स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय के चुनाव जल्द ही होंगे। कोटा में एक नगर निगम के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। कोटा विकास प्राधिकरण में मेन पावर की कमी को देखते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी जगहों पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। न्यायालय के द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इसकी समीक्षा करवा रही है और चंबल रिवर फ्रंट को लेकर उन्होंने कहा कि यह सरकार के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। 2 करोड़ रुपए महीने का खर्चा व आमदनी कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर निगम को एक करने का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। जब तक चुनाव नहीं हो जाते दोनों अलग अलग काम करेंगे। ग्रीन बोर्ड लाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर विचार चल रहा है, जल्दी हम उस पर आगे काम करेंगे। सर्किट हाउस में एक कार्यकर्ता द्वारा मंत्री से लगातार सवाल पूछे जाने पर वह नाराज हो गए। कार्यकर्ता ने मंत्री से रिवर फ्रंट के सेकंड फेज को लेकर सवाल किया था। इसी के साथ अतिक्रमण को लेकर भी मंत्री से सवाल किया तो मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कार्यकर्ता से कहा कि सकारात्मक बात कीजिए, अपने सभी सवालों को लिखित में दीजिए। इस पर भी कार्यकर्ता शामनामा नहीं माने तो मंत्री ने अपनी नाराजगी प्रकट की और कार्यकर्ताओं के साथ आगे के कार्यक्रम के लिए निकल गए। इस दौरान सर्किट हाउस में नयापुरा मंडल अध्यक्ष समीर सैनी, महामंत्री मुकेश चावला, पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत विजयवर्गीय, सत्यनारायण पारिक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री खर्रा निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। औद्योगिक इकाई का शुभारंभ और एक जैविक खेती और गायों की सेवा का प्रकल्प है, उसका अवलोकन करना है। देखिए, अभी बरसात का मौसम है और प्रकृति के सामने सब बेबस रहते हैं। जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद जितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी मरम्मत का काम है। बीच में जब मौसम साफ हुआ था तब थोड़ा सा सड़कें सुधारने का प्रयास हुआ था, लेकिन वापस प्रकृति मेहरबान होगी और भारी बरसात आपके क्षेत्र में विशेष रूप से हुई है, जिससे सड़कों को काफी नुकसान हुआ है। पूर्णतः उनकी मरम्मत का काम तो बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद शुरू होगा। बाकी जैसे ही मौसम कुछ रुकेगा तो छोटा मोटा मरम्मत का काम शुरू करेगा। देखिए, अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग से हमें 211 अधिकारी प्राप्त हुए हैं। पहली बार हम उनको प्रशिक्षण दिला रहे हैं, वरना सामान्यतः बिना प्रशिक्षण के सीधे नियुक्ति देते थे। अगले महीने जैसे उनका प्रशिक्षण समाप्त होगा, अधिकारियों की कमी पूर्ति बहुत हद तक पूरे प्रदेश के हर निकाय में होगी। अब आर्थिक रूप से तो जिस प्रकार के काम पिछले शासनकाल में हुए और जो सफेद हाथी केडीएच के प्रांगण में बांध दिए गए, देख रहे हैं उनको किस प्रकार आर्थिक रूप से ठीक करें, इसके लिए प्रयास चल रहा है। जांचें चल रही थी लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं आ पा रहा है 2 साल होने। अब ये तो उनका सोच था, जांच चल रही है, जल्दी जांच का परिणाम आएगा। जैसे ही हमें ये अधिकारी अगले महीने मिलेंगे उसके बाद जांच में और तेजी आ जाएगी। देखिए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है। न्यायालय के निर्णय की सरकार के स्तर पर समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के बाद जो आवश्यक होगा वो कदम राज्य सरकार उठाएगी। नोटिफिकेशन जारी हो गया। नहीं, वो एक जैसे ही चुनाव होंगे, एक नगर निगम के चुनाव होंगे, दोनों को एक करने का नोटिफिकेशन हम जारी कर चुके हैं, लेकिन उसमें शर्त यही है कि चुनाव तक ये दोनों नगर निगम काम करते रहेंगे और चुनाव एक नगर निगम का होगा और उसके बाद कोटा में, जोधपुर में और जयपुर में एक एक नगर निगम काम करेगा।